कक्षा 9 हिंदी विषय विद्यार्थिनी बहनें, आज हम एक यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। पहले तो गुलमर्ग क्या है? तो गुलमर्ग कश्मीर का एक हिस्सा है और कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। इतनी सुंदर जगह है। मोहन राकेश जी उसके लेखक हैं, इन्होंने बताया है कि गुलमर्ग को देखना एक दिन में, पहले उनका ख्याल था कि एक दिन में देखा जाएगा क्योंकि एक खुला सपाट मैदान है और कुछ देखने लायक है नहीं, चारों तरफ हरियाली है। मगर एक दिन उनको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर वो कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जाता। अनुभव क्या हुआ था तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि लेखक यात्रा वृत्तांत के लिए एक बार गुलमर्ग में गए तो वहाँ बहुत सैलानी यानी प्रवासी आए हुए थे। चारों तरफ ऊंचे पर्वत, बीच में हरियाला मैदान दूर दूर तक फैले हुए थे। वहाँ पर ऊंचाई पर चलने वाली भेड़ बकरियाँ भी इतनी सुंदर दिखाई देती थी। ऐसे में लेखक कहते हैं कि मैं एक दिन में घूम कर आ जाऊँगा, मगर कई बार उनको वहाँ जाना हुआ। एक बार हुआ ऐसा कि वो अपने कमरे में ऊंचाई पर है, वहाँ पर खड़े हैं। एक घटा यानी बादल उनकी तरफ आ रहा है, जोरों का पवन है, आंधी और तूफान में वो घटा आगे बढ़ती आ रही है, बिजली चमकती है तो उनके घर में प्रकाश फैल जाता है और दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें भी स्पष्ट दिखाई देती है बिजली की रोशनी में। इतने में देखा लेखक ने कि एक घटा आगे से बरसती हुई आ रही है तो उनको ख्याल आया कि नीचे खुले मैदान में खड़े हों, ऊपर से घटा आए, हमको भिगो कर चली जाए, हम भीग जाए। मगर आज उनको ये एहसास हुआ कि ये घटा बिल्कुल मेरे सामने आ रही है, मैं उसमें समा जाऊंगा, घटा मुझे लिपट लेगी। और ऐसे में अचानक आंधी और तूफान बंद हो गया, घटा वही की वही थम गई। लेखक का सपना अधूरा रह गया, मगर उनका जो अनुभव था वो रोमांचक था। इसीलिए वो कहते हैं कि गुलमर्ग की खिड़की से रात। तो आइए देखते हैं 2 या 3 पैराग्राफ, उसके बाद दूसरा वीडियो भेजेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों की घनी झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो उठती है कि वह अपने को ही उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। यहाँ पर जो उन्होंने वर्णन किया है ध्यान से सुनिए। कामती तितलियों के उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ था, अपने उस रूप को जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में फूल क्या बनकर उगते हैं? तो सपने। देखिए दूसरा पैराग्राफ। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में, और आंखें मुग्ध होकर देखती रहती और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती हैं। बादलों के पोर्टिकों के नीचे लोग, यानी जहाँ बादल हैं उसके नीचे हरा मैदान है, वहाँ पर लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से एक नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगी।
रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुर में आबावट लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैले रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और नहीं। तो यहाँ तक रखते हैं। यहाँ प्रकृति का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है और ये समझाने का प्रयत्न किया है कि ऐसी सुंदर जगहों पर जाते हैं तो हमें अपने भीतर जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति से परिचय होता है। हम अपने आप को कभी बुरा नहीं जान पाए, वो एहसास वहाँ पर होता है। तो दूसरा वीडियो भेजेंगे, उस वक्त बाकी आधे पाठ की चर्चा करेंगे और प्रश्नों को समझाएंगे। धन्यवाद।